खबर मथुरा से सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि नीट परीक्षा के परिणाम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर डीएम कार्यालय आए लोग। नीट परीक्षा, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी परीक्षाओं में से एक है, उसका पेपर भी लीक हो गया। बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहे नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया। और जहां संवेदनशील मोदी सरकार में भर्तियों का टोटा है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी प्रकार की परीक्षाओं का पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से नौजवानों को अपने उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं दिखाई जा रहा है। जिसमें नीट के परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, परंतु आनन फानन में 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन ही नीट के परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इससे सवाल उठता है कि किस गुनाह को छिपाने के लिए इसका परिणाम उस दिन घोषित किया गया। और जिस प्रकार 67 बच्चों को पूरे 720 अंक दिए गए, एक ही कोचिंग के कई बच्चों को 720 अंक दिए गए और कुछ बच्चों को 718, 719 नंबर दिए गए, जबकि एक प्रश्न छोड़ देने या गलत करने पर 4 या 5 नंबर कम हो जाने चाहिए। तो 718 और 719 नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? इससे प्रतीत होता है कि नीट की परीक्षा में गंभीर त्रुटि और भ्रष्टाचार किया गया है। जी बताएं, आज आपने एक ज्ञापन दिया है किन मांगों को लेकर? आज हम ये सभी साथी, आम आदमी पार्टी के सभी साथी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज जो नीट की परीक्षा नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जो डॉक्टरी की परीक्षा के लिए होता है, जिसे पढ़कर बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और ये मैं समझता हूँ पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की बहुत कठिनतम परीक्षाओं में से एक परीक्षा है। सिविल सर्विस की परीक्षा के बाद नीट की परीक्षा या जेईई मेंस वगैरह की परीक्षा, ये बहुत नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की परीक्षा है। ये बहुत ही विद्यार्थी कड़ी मेहनत करने के बाद इसमें परीक्षा के बाद सफलता प्राप्त करते हैं और वो डॉक्टर वगैरह बनते हैं। इस ऐसी पवित्र परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त तरीके से हुआ कि जो जैसे इलेक्शन का दिन था 4 तारीख, हमेशा कभी भी जब एग्जाम होता है इस परीक्षा का और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसकी कम से कम 2 घंटे पहले उसकी सूचना दी जाती है स्टूडेंट्स को जो इस परीक्षा में बैठते हैं। तो बिना किसी सूचना के और जो जिसकी डेट तय थी कि हम इसको 14 तारीख को डिक्लेयर करेंगे, उससे आपने 8 दिन 10 दिन पहले ही उसका डिक्लेरेशन कर दिया, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। तो हमने आज ये ज्ञापन दिया है। और सबसे बड़ी विडंबना मैं ये बताऊं कि इसका जो एंट्रेंस था, तो पहले इसमें वो होने के बाद सारे एप्लीकेशंस लेने के बाद दोबारा से फिर इसको 2 दिन के लिए खोला गया और 2 दिन वेबसाइट खोलने के बाद उन्हीं लोगों को शायद लिया गया जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जो बच्चे भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिनका उसमें टॉप किया है। सबसे बड़ी विडंबना है कि एक हरियाणा के एक ही सेंटर से 10 लोगों के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, एक ही सेंटर से। तो ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। तो हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के आधार पर ये जो अपनी मनमानी तरीके से एक ग्रेस देकर बच्चों को टॉप लाने की कोशिश की है, ऐसे भ्रष्टाचार पर, ऐसी गड़बड़ियों पर इस पर रोक लगनी चाहिए।